संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से इसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते, बहुत ऊंची श्रीवाणी है भाई, ध्यान से सुनो। समझने की, अपनाने की श्रीवाणी है ये। घट घट में दीपक जरे, लखे नहीं अंधरे, लखे नहीं अंधरे, लखे नहीं अंधरे। घट घट में दीपक जरे, लखे नहीं अंधरे, लखे नहीं अंधरे, लखे नहीं अंधरे। लखत लखत लख पड़े, लखत लखत लख पड़े, कटे यम फंदरे, कटे यम फंदरे, कटे यम फंदरे। घट घट में दीपक जरे, लखे नहीं अंधरे, लखे नहीं अंधरे, लखे नहीं अंधरे। कहन सुनन कछु नाही, नाही कछु करन रे। कहन सुनन कछु नाही, नाही कछु करन रे। जीते ही मर जाए, जीते ही मर जाए, बहुर नहीं मरन रे, बहुर नहीं मरन रे, बहुर नहीं मरन रे। घट घट में दीपक जरे, लखे नहीं अंधरे,
लखे नहीं अंधेरे, लखे नहीं अंधेरे। योगी पड़े भी जोग कहे घर दूर है, जोगी पड़े भी जो कहे घर दूर है। पास ही बसे हुजूर, पास ही बसे हजूर, वह चढ़े खजूर है, वह चढ़े खजूर है, वह चढ़े खजूर है। घट घट में दीपक जरे, लखे नहीं अंधेरे, लखे नहीं अंधेरे, लखे नहीं अंधेरे। ब्राह्मण दीक्षा देते हैं, सो घर घर घाल ही, ब्राह्मण दीक्षा देते हैं, सो घर घर घाल ही। मुक्त संजीवन पास है, मुक्त संजीवन पास है, सो पत्थर पाल ही, सो पत्थर पाल ही, सो पत्थर पाल ही। घट घट में दीपक जरे, लखे नहीं अंधेरे, लखे नहीं अंधेरे, लखे नहीं अंधेरे। कहीं कबीर ऐसा है, ऐसा सलोना आप रे, कहे कबीर ऐसा है, ऐसा सलोना आप रे। नहीं जोग नहीं जाप है, नहीं जोग नहीं जाप है, नहीं पुण्य नहीं पाप रे, नहीं पुण्य नहीं पाप रे, नहीं पुण्य नहीं पाप रे। घट घट में दीपक जरे, लखे नहीं अंधेरे, लखे नहीं अंधेरे, लखे नहीं अंधेरे। लखत लखत लख पड़े, कटे यम फंद रे, कटे यम फंद रे, कटे यम फंद रे। श्रीवाणी आई है साहिब की, उनकी दया से मेहर से ससुर करते धन्यवाद कर लेते हैं। घट घट में दीपक, बोलो दीपक क्या करता है? चांदना देता है, प्रकाश देता है, गर्मी भी देता है। हमारे तन में गर्मी भी है, 98.4 डिग्री तो गर्म हमारा शरीर भी है, बोलो। और चेतन भी है, प्रकाश भी है इसके अंदर। प्रकाश दो तरह से है, ज्ञान भी है, बोलो, और विवेक रूपी टॉर्च भी है इसके पास। हमारे मस्तक में नाम है, छठे चक्कर पे आत्मलोक बताया, आत्मा का स्थान है। और छठे चक्कर पे ही सचमुच में देखोगे आप, सारा चिंतन, सारे विचार मस्तक से आते हैं हमारे नीचे। जब भी कष्ट, मानसिक कष्ट होता है, हमारा सिर दुखने लगता है, हम सिर पकड़ लेते, माथा पकड़ते कई बार, यार दुखी हो गए भाई। इसका अर्थ क्या हुआ? दुख और सुख का सेंटर यही है। सुख और दुख का सेंटर कहाँ है? मस्तक में। यही दीपक है। घट घट में दीपक जरे, साहिब कहते हैं वो घट घट में है वो दीपक, जल रहा सब घटों में।
लखे नहीं अंधरे। अज्ञानी व्यक्ति देखता ही नहीं उसको, खुद के अंदर है, देखना नहीं चाहता। बड़ी बात आ रही है, लखत लखत लख पड़े कटे यम फंदरे। साहिब कहते हैं देखने का अभ्यास ले लो, अभ्यास करते करते दिखने लग जाएगा, यमदूत का फंदा कट जाएगा, आत्मा आजाद हो जाएगी, मुक्ति धाम को जाएगी। साहिब कह रही बात, कहन सुनन कछु नाही नाई कछु करण रे। न कहना है कुछ है, न सुनना है, और न कोई हाथ से कर्म कांड करना है, कुछ नहीं करना। बोलो क्यों? आत्मा में आवाज भी है, सुनने के लिए कान भी खुद के हैं और देखने के लिए आंख भी है। बारी आंखों से, बारी कानों से, बारी मुखड़े से तो बोल रही है, जगत को सुन रही है। ये जगत के कान, आंख, मुखड़ा न्यारा है इसका, और भीतर अलग से है आत्मा के पास। तुलना करके बता दें, सुन लो। जिंदा आदमी बोल रहा था, सुन रहा था, देख रहा था, आत्मा शरीर छोड़ गई, अब देखना बंद, सुनना बंद, सोचो बोलना बंद। क्या? आंख तो लगी है फिर देख नहीं रहा, कान तो जड़े हुए हैं फिर सुन नहीं रहा, गला, होंठ, जिह्वा तो लगी हुई है, बोल नहीं रहा। इसका अर्थ क्या हुआ? ये तो द्वार थे, इंस्ट्रूमेंट थे बाहरी जगत में स्थापित करने के लिए, संपर्क स्थापित करने के लिए थे। इसका अर्थ क्या है कि अंदर तो देखने की, बोलने की, सुनने की शक्ति इसके पास, आत्मा के पास अलग से है। फिर वो अंदर की जो शक्ति है ना, वो परमात्मा से मिलेगी। अगर बाहरी जोड़ भी लेंगे, बाहर के हाथ से, कान से, आंखों से कुछ कर भी लेंगे हम, परमात्मा से जोड़ा वो नहीं होगा उसका। किससे होगा? इस काया से, इस माया से। जो शरीर छूट जाएगा इसके साथ संबंध होगा, परमात्मा से तो नहीं हुआ। क्यों? काया, ये शरीर तो नाशवान है, परमात्मा तो अविनाशी है, आत्मा ही मिलेगी उसको। तो ये शरीर कभी परमात्मा को नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। जीते ही मरी जाए, बहुर नहीं मर रहे। क्या होता है जिंदगी मरना? संसार की चाहतें, सपने, ख्वाहिशें, सब धीरे 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 सीमा बांध लेगा, जरूरत का रखेगा। खाना पीना इसका ठीक है, सारा समय बचा के भक्ति में लगाएगा, सिमरन साधना में लगाएगा सारा समय। अब जमा होता जाएगा इसको। कानों से सत्संग सुनेगा, मुखड़े सत्संग सुनाएगा, आंखों से गुरु दर्शन करेगा। ये सारी शक्तियां इसके अंदर जाएंगे। अब देखने से, सुनने से, बोलने से क्या होगा? परमात्मा की शक्ति शुरू हो जाएगी, जागृत हो जाएगी। ये आ रहा है, योगी पड़े भी जोग, कहे घर दूर है। योग मार्ग वाले जो प्राण योगी हैं, ये जो है चढ़ते हैं ऊपर, हम जाएंगे चक्कर खोलते हुए, सातों चक्कर खोल लेंगे। वो कहते हैं घर दूर है, पास ही बसे हजूर, वह चढ़े खजूर है। साहिब कहते तेरे पास में बैठा और तो खजूर पर चढ़ने लग रहा, तेरे पास भाई। ब्राह्मण दिशा दीत है, ब्रह्म ज्ञानी होते थे ब्राह्मण पहले। अब क्या है? ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म के दर्शन करना कठिन है, नहीं कर पाए। तो फिर क्या हो गया? जो शिक्षा ग्रहण करी वो बार बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं? पूजा पाठ, जप, तप, यज्ञ, हवन, तीर्थ, व्रत, ये शुभ कार्य हैं सारे। ये सारे शुभ कर्म हैं, भक्ति नहीं है इनमें, नहीं है। मूल संजीवन पास है, सो पत्थर पाल ही।
साहिब कहते हैं अविनाशी परमात्मा तेरे पास बैठा, भीतर बैठा श्रीमान जी, और तू पत्थर की पूजा कर रहा है। क्या कर रहा है मनुष्य? अविनाशी परमात्मा, तू भी आत्मा के रहने से तो अविनाशी तो है, फिर अविनाशी से मिल ले भाई। कहीं कबीर ऐसा है, ऐसा सलोना आप रे, नहीं जोग नहीं जाप है, नहीं पुण्य नहीं पाप रे। पाप पुण्य से दूर चला जाएगा ये। सुनना, बड़ी बात आ रही है, फैसला हो रहा है, सत्संग पूरा होने जा रहा है आज का। मुख से जपे सो मानवा, मन से जपे सो देव, सूरत से जपे सो संत है, ताकि करिए सेव। तीनों भक्ति बता दी साहिब ने। सरगुण भक्ति जबान से है, निर्गुण मन से है। मन से जपे सो देव, देवलोक में चला जाएगा, स्वर्ग में जाना चाहे तो जा सकता है। तीसरी भक्ति आ रही है, सूरत से जपे सो संत है, ताकि करिए सेव। सूरत शब्द योग, आत्मा परमात्मा का योग जो करेगा वो परमात्मा को मिलेगा भाई। तीनों भक्ति बता दी हैं, तोल मोल खुद कर लो। जबान का नाम अगर कोई सिमरन का दे रखा है, कर रहे हैं हम, तो मनुष्य है सब, हम भगत नहीं बने हुए। मन से करेंगे फिर मानसिक शक्तियां जागृत हो जाएंगी अंदर, देवलोक ले जाएगा ये। सुरत शब्द योग सत्य पुरुष से मिलवाएगा, परमात्मा से मिलवाएगा। ये तीनों भक्ति की प्रकार बता दी आपको, सरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, सत्य भक्ति। तीन मार्ग हैं भक्ति के, पपील मार्ग, मीन मार्ग और विहंगम मार्ग। चींटी वाला मार्ग और भाई मछली वाला मार्ग मीन मार्ग, और विहंगम पक्षी वाला मार्ग। तीनों भक्ति के रास्ते सामने हैं, जौन सा अपनाना अपना लो। भक्ति तो करनी पड़ेगी, सोच लो अच्छे से। संत नहीं कहते काम छोड़ जाओ, बस बैठ जाओ, घर छोड़ जाओ, सन्यासी बन जाओ, नहीं कह रहे वो। जहाँ जाएंगे पांचों विकार हमारे साथ जाएंगे, पांचों चोर हमारे साथ जाएंगे। जंगल में जाओ, पहाड़ पे जाओ, तीर्थ पे जाओ, साथ गए। इलाज तो उनका करना था, वो मिटने नहीं है, मिटते नहीं है वो, उनकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। बता दे कैसे? एक दुश्मन हमले करता हमारे ऊपर, उसके सारे हथियार छीन लिए हमने। बोलो, अरे दुश्मन है, हथियार फेंक क्या करता, वो सारे हथियार छीन लिए भाई। ये बैठा रहो, नहीं समझे क्या? सर्प था, डंस मारता था, दांते तोड़ दिए, तो शक्ति थी ना जहर की, मिटा दी। अब गले उठाएंगे फिर जाओ। बांबी कूटे बावरे, सर्प ने मारा जाए, मूर्ख बांबी नहीं डसे, सर्प सबन को खाए। कबीर साहिब की अलग से श्रीवाणी है। इस बांबी ने कूट रहे हैं क्या? ये शरीर बांबी है जी। 5 दिनों में तपाऊंगा जी, जेठ महीना लग गया, क्यों फूके भाई सुने, काली बनाएगा, जर्जर हो जाएगी, ये काया बीमार हो जाएगी। अरे 500 चोर इस काया में नहीं है, वो तो ऊपर बैठे ब्रह्मांड में। काया के जलाने से वो 500 चोर नहीं जलते कभी भी। यह हठ योग है। बांबी कुट्टे बावरे, बांबी बिल तो बिल में सर्प घुस गया, ऊपर मिट्टी है, लाठी के साथ पिटन लग रहे। एक साथ हो जाए, कहता क्या हो गया भाई? जी सर्प घुस गया अंदर। कहता अंदर जा लिया भाई, फिर बांबी क्यों पीट रहे हो जी? और यहीं गया हो, पीटते रहो, वो नहीं मरेगा। ये शरीर रूपी बांबी नहीं पीटने लग रहे, भूखा प्यासा
व्रत रख दिया, फला रख दिया। अरे भाई इसने क्यों पीट कूट रहे हो? मन रूपी सर्प तो भीतर जा लिया, उसका इलाज करना है। सर्प ने मारा जाए, मूर्ख बाम्बी नहीं डसे। देख फिर दोबारा साहिब कह रहे हैं, बाम्बी कभी डसती नहीं है किसी को, सर्प सबन को खाई, सर्प डंस मारता है। कौन है वो? मन। तो भीतर गया, इलाज तो सर्प का करना था। चाहे घर में कर ले, पहाड़ पर कर ले, कपड़े बदल के कर ले, चाहे सादे कपड़े पहन ले, इलाज तो इसका होना है। इसकी दवाई चाहिए है। वो जहर मोरा होता है संतों के पास, और भक्ति करके भाई भगवान से मिलना है। देखो मौका तो अब मिला है, मनुष्य तन तो अब मिला है। आप इसको कल पे टालोगे या देखा देखी किसी के साथ तुलना करोगे, वो तो नहीं करता, करया नहीं करता कोई। आ तो अरे दूसरे तो हलवा पूरी खा गए सो गए, तेरे पास तो सूखी रोटी है, खा ले, भूख मिटा ले, नींद भी चली जाएंगी क्या? अरे जैसा शरीर मिला है, जैसा मकान मिला है, जैसा घर मिला है, उसी में रहेगा, भक्ति कर ले। दे तो दिया परमात्मा ने सब कुछ, पर भक्ति करके भाई जीवन सफल बनाओ। संतन तो सीधा बोल रखा। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर प्रवेश रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब।